संसार सबको समझ में आता है, लेकिन समय से बहुत कम लोगों को समझ में आता है। वे बड़भागी होते हैं। जीवन के अंतिम क्षणों तक संसार समझ में आ जाता है। सब इसकी वास्तविकता से परिचित होकर के ही जाते हैं यहां से, लेकिन बहुत देर में जब बात समझ में आती है ना, तो उस आने और ना आने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। मान लीजिए किसी परीक्षा भवन में आप बैठे हैं, 3 घंटे समय निर्धारित है, 2 घंटे 58 मिनट तक कोई प्रश्न न समझ में आवे और 2:58 पर एकदम से सारे प्रश्नों के उत्तर मनो मस्तिष्क में उमड़ पड़े। अब क्या कर सकते हैं आप? वैसे जीवन के अंतिम क्षणों में संसार समझ में भी आ जाए तो अब तो चला चली की बेला है, अब कर क्या सकते हैं। बड़भागी वे हैं जिनको संसार समझ में आ जाए, और वो भी समय से। ध्रुव को, प्रहलाद को बाल्यावस्था में समझ में आया, किन्हीं किन्हीं को युवावस्था में समझ में आया। उसमें सबसे निराले और सबसे अलबेले, सबसे अलग हैं सुखदेव जी महाराज, जिनको माँ के गर्भ में ही समझ में आ गया। और एक ठहरे आप, एक ठहरे हम। इतनी अवस्था के बाद भी संसार अभी समझ में नहीं आ रहा है। हम तो भगे हुए हैं एक अलग ही दिशा में। तो सुखदेव जी माँ के पेट से बाहर आए और जंगल भगे। अब जरा स्थिति देखिए कैसी है। माँ प्रसवजन्य पीड़ा के कारण मूर्छावस्था में, प्रसूति का गृह में। वृद्ध व्यास दरवाजे पर बैठे रहे होंगे। बेटा पैदा हुआ, बाहर निकला और पगडंडी पकड़ के जंगल की ओर भगा। तो व्यास जी दौड़े हैं पीछे पीछे। और द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। कृष्ण द्वैपायन व्यास जी विरह कातर होकर के, पुत्र रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, कम से कम मेरे लिए मत रुको, अपनी माँ के लिए तो रुक जाओ। तुम्हारी माँ जगेगी, प्रसवजन्य पीड़ा से कराह रही होगी और पूछेगी कि हमने जिसको प्रसूत किया अभी अभी वह कहाँ है। प्रसवजन्य पीड़ा जैसी तो कोई पीड़ा होती ही नहीं। मृत्युकालिक पीड़ा और प्रसवजन्य पीड़ा बराबर होती है। मृत्यु को स्पर्श करने के समान पीड़ा होती है प्रसव के समय, और कोई पेन किलर काम नहीं आती, इतनी असह्य पीड़ा होती है। एक औषधि है जो उस पीड़ा को समाप्त कर देती है, पीड़ांतक बन जाती है। वह औषधि कौन है जानते हैं? कोई बाह्य औषधि नहीं है। जिसको उसने जन्म दिया है, जब उसको अपने वक्षस्थल से लगा लेती है तो प्रसूता का सारा दर्द, सारी पीड़ा तत्काल समाप्त हो जाती है। तो ऐसी माँ की पीड़ा को समाप्त करने के लिए तो रुक जाओ। पुत्र पुत्र कह कर करके दौड़ रहे हैं और पुत्र ने कोई आवाज नहीं दिया, पर उनकी तरफ से तरवो भी निदुह, तरुओं ने उत्तर दिया, वृक्षों ने उत्तर दिया। वृक्षों ने बोल करके उत्तर नहीं दिया, ध्वन्यात्मक अर्थ निकला। वृक्षों से फल गिर रहे थे। मानो वृक्षों ने कहा, व्यास जी आप भी बेटा पैदा किए, हम भी बेटा पैदा करते हैं। आपके पुत्र हैं सुखदेव जो जंगल जा रहे हैं, जिनके प्रेम में पढ़ करके आप विरह कातर होकर के उनको पुकार रहे हो, और हम भी बेटा पैदा किए। वृक्षों के पुत्र कौन हैं? अरे फल ही तो उनके पुत्र हैं। हम क्या करते हैं पता है? हम अपने समस्त पुत्र स्थानापन्न फलों को समाज की सेवा के लिए समर्पित कर देते हैं। यह कार्य हम जड़ होकर के कर रहे हैं, और आप तो चेतन हो, ज्ञानी हो, आप उस पुत्र से लगाव रख रहे हो। अरे जब हम जड़ होकर के अपने पुत्रों को समाज की सेवा के लिए सहज न्यौछावर कर देते हैं, तो आप तो ज्ञानी हो, चेतन हो, जाने दो, इससे जगत का कल्याण होगा। ये वृक्षों ने गिराते हुए फलों के द्वारा ध्वन्यात्मक भाव में ये अर्थबोध कराया। जाने दो, इससे जगत का कल्याण होगा। और हाँ, एक बात समझ लेनी चाहिए, पुत्र अपने सुख के लिए नहीं। वृंदावन के एक महात्मा बड़ी बढ़िया बात कहते, वे कहते कि पुत्र अपने लिए नहीं पैदा करना चाहिए, पुत्र समाज की सेवा के लिए पैदा करना चाहिए।
अगर हमने यह अवधारणा बना ली कि बेटा मेरा होगा और मेरी सेवा करेगा, तो इसका मतलब आपने आज ही स्वीकार कर लिया कि मुझे ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा जब मुझे किसी की सेवा की आवश्यकता पड़ेगी। और अगर आज आप किसी की सेवा ले रहे हैं तो कल आपको उसकी सेवा करनी पड़ेगी। संसार का नियम है, अदा करना पड़ेगा आपको आकर के। जैसा जैसा व्यवहार दूसरों के साथ कर रहे हैं, आपके साथ कर रहा है, ये आदान प्रदान चलता रहता है। इसलिए जाने दो। वृक्षों ने उत्तर दिया, बात समझ में आ गई, और सुखदेव स्वामी जंगल चले गए। व्यास जी लौट आए। ऐसे हैं हमारे गुरुदेव। वैराग्य सबके अंदर आता है, पर कभी कभी किसी घटना के कारण वैराग्य आता है। किसी ने कटु वचन बोल दिया तो घर से वैराग्य हो गया। परिस्थितियों ने साथ नहीं दिया तो वैराग्य हो गया। या कभी कभी भोगों में इतने डूब गए और फिर पाया कि कुछ मिला नहीं इतने दिन भोगने के बाद भी, तब वैराग्य हुआ। पर धन्य है श्री सुखदेव जी महाराज, जिनका मन भोगों की ओर गया ही नहीं। ये विशिष्ट वैराग्य है, जन्मकालिक वैराग्य है। उनके अंतःकरण में वैराग्य के संस्कार मां के गर्भ में ही पड़ गए थे महाराज। वैराग्य तो सबको होता है। कई बार लोग मिलते हैं, महाराज मन कह रहा है सब छोड़ दो, पर कब कहते हैं पता है? जब जीवन का सब वैभव सुख वैभव सुख आनंद ले लिया तब समझ में आता है। तो वैराग्य कहां से है, कब से है, ये विशेष बात है। सुखदेव जी मां के गर्भ से ही वैराग्यवान है। जंगल चले गए और सुखदेव जी भगवान के भजन में समाधिस्थ हो गए, लीन हो गए साधना में। ऐसे हैं मेरे गुरुदेव, मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। सूत स्वामी जी ने अपने गुरुदेव परम वीतराग जन्मजा सन्यासी, जन्म से परिव्राजक सुखदेव के स्वयं चरणों में प्रणति निवेदन किया है।